हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने लास्ट कुछ टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं किए थे, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरे वीडियोस हैं वो मैं कंटिन्यू रख सकूँ। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारे जो भी हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं और जो एंजाइम्स होते हैं, तो कौन से उससे एंजाइम वगैरह सिक्रीट होते हैं या फिर कौन से हार्मोन हमारे ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, चाहे वो हमारा एक्सोक्राइन का पार्ट हो या फिर हमारा एंडोक्राइन का पार्ट हो। इन दोनों में ही हम देखेंगे कि कौन से हमारे एंजाइम और हार्मोन किस ऑर्गन से सिक्रीट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है या फिर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं और उनका क्या रोल होता है, कौन से एंजाइम और हार्मोन जो है साथ में मिलके हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में ये हेल्प करते हैं। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें हमारे चार जो है मेजर पार्ट्स आते हैं। पहला हो जाता है हमारा जो असेंडिंग वाला कोलोन होता है, फिर आता है हमारा ट्रांसवर कोलोन, और फिर होता है डिसेंडिंग, और होता है हमारा लास्ट में सिग्मोइड, और फाइनली ये रेक्टम में आके ओपन होता है। तो यहाँ पे इसके चार पार्ट्स होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के, और इसमें हमारा जो फूड का डाइजेशन होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि जितना भी डाइजेशन होना होता है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होता है। बाकी जितना भी जो वेस्ट फूड होता है यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर के एब्जॉर्प्शन वगैरह जो होते हैं वो बच जाते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज वाले इंटेस्टाइन से होता है और फाइनली ये एक्सक्रीट कर दिया जाता है हमारे एनस के थ्रू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड और जो उससे एंजाइम सिक्रीट होते हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड एंजाइम्स या फिर हार्मोन। तो ग्लैंड से कुछ भी सिक्रीट हो सकता है, या तो वो एंजाइम हो सकता है या फिर हमारा हार्मोन हो सकता है। तो वो मैंने यहाँ पे साथ में एक साथ सारे जितने भी एंजाइम होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट हमारा आता है सलाइवरी ग्लैंड, फिर आता है हमारा स्टमक, देन लीवर या फिर हम कहेंगे गॉल ब्लैडर, क्योंकि जो लीवर होता है ये प्रोडक्शन करता है और वो जाके स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से ये जाता है हमारे जो भी डिओडेनम वगैरह होता है उसमें ये सिक्रेशन अपना देता है, यानी कि रिलीज़ करता है। जो भी प्रोडक्शन हमारा लीवर करता है वो हमारे गॉल ब्लैडर के थ्रू आके हमारे डिओडेनम में आता है ताकि फूड का जो डाइजेशन है वो हो सके उसके ब्रेकडाउन के लिए। फिर हमारा फोर्थ है पैनक्रियास, डिओडेनम और ब्रूनस ग्लैंड। तो इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे यहाँ पे कि कौन से एंजाइम्स यहाँ पे सिक्रीट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड की। तो हमने पहले भी देखा था कि जो सलाइवरी हमारा ग्लैंड होता है ये हमारा ओपन होता है हमारे ओरल कैविटी में, यानी कि हमारे माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा स्टार्च होता है उसका 30%, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि 30% जो भी स्टार्च होता है उसका डाइजेशन हमारे सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू हो जाता है। इसमें जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है ये हमारे स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। सो यहाँ पे इसका पुराना जो नाम था वो टाइलिन था, बट अभी हम इसे रिसेंट में सलाइवरी एमाइलेज के नाम से जानते हैं। और ये हमारे जो ग्लूकोज होते हैं या स्टार्च प्रेजेंट है तो ये उसके डाइजेशन में हेल्प करता है, उसे ब्रेक करता है, हमारे जो भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने में हेल्प करता है। और 30% ऑलमोस्ट जो डाइजेशन है स्टार्च का वो हो जाता है। सो 30% यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन कंप्लीट होता है हमारे ओरल कैविटी में बाई जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज है जो कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड के कितने टाइप्स होते हैं ये सारी मैंने पहले बताया है। तो उसके बाद से हम देखते हैं इसमें वाटर कंटेंट होंगे, फिर म्यूकस प्रेजेंट होगा, उसके बाद से सलाइवरी एमाइलेज होगा, उसके बाद आता है हमारा लाइजोजाइम, इम्यूनोग्लोबिन IgA, और फिर इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि मेनली जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है सोडियम, और फिर आता है क्लोरीन, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट। तो ये हमारे कंटेंट होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड में। तो वाटर का जो अमाउंट होता है ये ज़्यादा होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है ताकि जो वॉल लेयर होते हैं हमारे ओरल कैविटी के वो प्रोटेक्टेड रहे और उससे कोई भी हार्म ना पहुंचे हमारे जो भी वॉल लेयर होता है हमारा ओरल कैविटी का। तो ये म्यूकस का एक लेयर बनता है कि कोई भी हार्म ना पहुंचे जो हमारा वॉल लेयर होता है ओरल कैविटी में। तो म्यूकस का ये काम होता है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। देन वाटर ये सिक्रेट करता है, क्योंकि जो फूड होता है उसमें ये वाटर देता है ताकि जो फूड का मिक्सिंग हो वो कंप्लीट हो सके हमारे ओरल कैविटी में और निगलने में इजी हो। तो ये वाटर और म्यूकस दोनों साथ में मिलके हमारे फूड को इजी जो स्वालिंग होता है उसमें ये हेल्प करते हैं। देन सलाइवरी एमाइलेज के बारे में मैंने बता दिया कि ये स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर लाइजोजाइम और इम्यूनोग्लोबुलिन IgA ये जो भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं फूड में, क्योंकि हम फूड जब खाते हैं
तो अगर ये प्रॉपर वॉश नहीं रहता या फिर खाते वक्त भी बहुत सारे हमारे एनवायरनमेंट बैक्टीरिया माइक्रोब वगैरह है वो ग्रो करते रहते हैं, तो इसलिए ये प्रेजेंट होते हैं ताकि जो भी फूड में अनवांटेड जो भी हमारे सब्सटेंस आ रहे हैं, चाहे वो माइक्रोब हो, बैक्टीरिया हो, इस टाइप की जो भी अनवांटेड सब्सटेंस हो वो किल किए जा सके। तो ये लाइसोजाइम और इम्यूनोग्लोबिन जो है IgA ये हेल्प करता है उनको किल करने में। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइट्स, ये होते हैं सोडियम क्लोराइड और हमारा आता है पोटाशियम और बाइकार्बोनेट, तो इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे फूड ऑफ डाइजेशन में। देन सेकंड आता है हमारा स्टमक, तो स्टमक वाला जो रीजन होता है इसमें जो म्यूकोसा लेयर होता है यानी कि अंदर के साइड जो भी लेयर होगा तो उसमें आपको पता है कि रुगी प्रेजेंट होता है। तो रुगी जो होते हैं यानी कि म्यूकोसा लेयर के वो एक्सटेंशन होते हैं, उसमें बहुत सारे ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। जो मेनली जो ग्लैंड उसमें प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा म्यूकोस सिक्रेट करने वाला जो म्यूकोसा नेक सेल होता है। ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं पूरे वॉल को, क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है इसके वॉल जो है बहुत सारे HCl सिक्रेट करते हैं, यानी कि ये एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमारे वॉल को जो है ये डैमेज कर सकते हैं। इसलिए एक लेयर बनाना पड़ता है जो कि म्यूकस होता है, और ये म्यूकस हेल्प करता है एक पूरा वॉल पे एक लेयर बनाने में, और ये प्रोटेक्ट करता है पूरे वॉल को। जो म्यूकोसा लेयर होता है हमारे अंदर के साइड उसे ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन सेकंड होता है हमारा पेप्टिक या फिर हम इसे कहते हैं चीफ सेल। तो ये पेप्सिनोजेन, ये जो पेप्सिनोजेन होता है ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जिस भी एंजाइम में लास्ट में जो है GEN हो, यानी कि जो यहाँ पे जेन लिखा हुआ है दिस वन, तो इस अगर किसी भी एंजाइम में ये जेन वर्ड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है और वो किसी न किसी दूसरे फैक्टर के थ्रू उसे एक्टिवेट किया जाएगा। तो जो पेप्सिनोजेन होता है ये इनएक्टिव होता है, यानी कि ये किसी भी तरह से ये काम नहीं करेगा जब तक कि ये HCl के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब तक ये पेप्सिनोजेन कोई भी हमारे फूड ऑफ डाइजेशन में अपना रोल प्ले नहीं करेगा। जब तक ये HCl सिक्रेट नहीं होता है ये अपना काम नहीं करता है, और जैसे ये HCl इस पे एक्ट करता है यानी कि इसके एक्सपोजर में आता है तो ये पेप्सिनोजेन को जो है ये पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और फाइनली जो पेप्सिन है ये हमारे प्रोटीन्स को तोड़ना स्टार्ट करता है प्रोटियोज में या फिर पेप्टोन्स में। तो हमारा प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे स्टमक से। तो ये HCl के एक्सपोजर से जो हमारा पेप्सिनोजेन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये प्रोटीन को जो है हाइड्रोलाइज करना स्टार्ट करता है। फिर हमारा थर्ड है पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल, ये सिक्रेट करेगा हमारा HCl, और एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जो विटामिन B12 होता है ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कि ये ब्लड बनाने में हेल्प करता है। तो हमारा जो विटामिन B12 है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में, इसलिए हमें अपने डाइट में जो है विटामिन B12 को अपने डाइट में लेना चाहिए ताकि जो हमारा RBC प्रोडक्शन है, ब्लड का फॉर्मेशन है, वो बढ़ाया जा सके। बिकॉज जितने भी RBC होते हैं इसके कांटेक्ट में ही रहने से, यानी कि जो विटामिन B12 है ये हेल्प करता है उसके मैचुरेशन में, जो RBCs होते हैं तो उनके मैचुरेशन में ये हेल्प करता है। इसीलिए हम अपने जो डाइट होता है उसमें विटामिन B12 को शामिल करना चाहिए, जैसे कि जो कर्ड होता है या दही, तो ये हमें खाना चाहिए ताकि हमारा जो गट सिस्टम है वो अच्छा रहे, और हमारा जो RBC प्रोडक्शन है उसमें ये हेल्प करे, उसके मैचुरेशन में हेल्प करे। तो ये इसके एब्जॉर्प्शन के लिए एक इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट होता है हमारे पेराइटल या फिर जिसे हम ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं। तो ये प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के जो म्यूकोसा लेयर होता है उसमें, ये सारे जो सेल्स है ये प्रेजेंट होते हैं, और ये डिफरेंट जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट हो गया हमारा म्यूकस नेक सेल, ये सिक्रेट करेगा म्यूकस। दूसरा हो गया ये एक टाइप के सेल्स होते हैं तो ये इसका नाम हो गया पेप्टिक, या फिर हम इसे चीफ सेल कहेंगे, जो हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में जो एंजाइम सिक्रेट होता है ये चीफ सेल या फिर पेप्टिक सेल इसे सिक्रेट करते हैं। सो ये पेप्सिनोजेन हो गया जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। देन हमारा थर्ड आता है पेराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल जिसे हम कहते हैं, तो ये सिक्रेट करेगा HCl, और होता है इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सो जो हमारा HCl होगा इसका दूसरा क्या रोल होगा कि एक तो पहला कि पेप्सिनोजेन को जो है ये पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, और सेकंड थिंग कि अगर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है तो ये उसे किल करने में हेल्प करता है। तो इसके दो यहाँ पे रोल होते हैं कि ये दोनों जो है इसे ये एक्टिवेट करेगा, और ये जो होगा माइक्रोब्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं तो उसे किल करने का काम करता है। और जो तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है वो हमारे फूड के डाइजेशन में होता है कि एसिडिक मीडियम
प्रोवाइड कराता है हमारे स्टमक में, जिससे कि सारे एंजाइम प्रॉपर वर्क करते हैं। तो वहाँ का पीएच होता है 1.8 के आसपास का होता है, जो HCl सीक्रेट होने के बाद से हमारे स्टमक में जो काइम होता है, यानी कि चर्निंग मूवमेंट की वजह से जो जितने भी एंजाइम वगैरह सीक्रेट होते हैं और जो हमारा फूड होता है, ये दोनों साथ में मिलके इसे हम काइम का एक टेक्निकल वर्ड जो होता है इसे देते हैं, एक नाम होता है इसका काइम। तो काइम का जो पीएच होता है वो 1.8 होता है और सारे एंजाइम जो है वो प्रॉपर मिक्स हो जाते हैं। तो जो हमारा स्टमक है इसमें ये तीनों सेल प्रेजेंट होंगे हमारे म्यूकोसा लेयर में, और ये सारे सिक्रेशन देंगे अपना अपना अलग अलग, और ये इनका अलग अलग अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में। देन थर्ड देखते हैं कि थर्ड जो हमारा लीवर है या फिर गॉल ब्लैडर। तो लीवर जो है ये प्रोडक्शन करता है बाइल का, और ये जो बाइल होता है ये हमारे जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें आके ये स्टोर होता है और कंसंट्रेट होता है। तो जो बाइल होता है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसमें एक पिगमेंट होगा, तो पिगमेंट में हम दो टाइप के पिगमेंट देखते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो इनका क्या काम होता है कि ये एक स्पेसिफिक कलर देते हैं, जो हमारा स्टूल होता है या फिर जो हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, वेस्ट अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, तो उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है। वो स्पेसिफिक कलर जो होता है ये हमारे बिलिरुबिन और जो बिलीवर्डिन होते हैं ये देते हैं। तो इसके लिए ये पिगमेंट जो है यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं। फिर आता है हमारा बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड। ये सारे जो हैं ये हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, और ये सारे हमारे सिक्रीट होंगे। हमारा जो लीवर होगा ये इसका फॉर्मेशन करेगा, और फाइनली जो बाइल है ये हमारे गॉल ब्लैडर में आके कंसंट्रेट होगा और वहाँ से ये रिलीज़ होगा हमारे डिओडेनम में। तो ये हो जाता है हमारे लीवर का इंपॉर्टेंट रोल, जो कि हमारे फूड ऑफ डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। फिर आता है हमारा पैनक्रियास। सो पैनक्रियास में आपको पता है कि ये एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। तो एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट होता है तो उससे ये जितने भी एंजाइम वगैरह यहाँ पे आप देख रहे हैं पैनक्रियास से रिलेटेड, ये सारे एंजाइम जो है ये हमारे एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट होता है उससे ये सिक्रेट होते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, देन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये सारे एंजाइम हमारे पैनक्रियास से निकलते हैं। उसके अलावा हो गया हमारा अमाइलेज, देन लाइपेज हो गया, न्यूक्लियस हो गया, बाइकार्बोनेट, और इसके साथ कुछ वाटर भी सिक्रेट होते हैं। सो यहाँ पे वाटर भी होगा। सो हमारा पैनक्रियास इतने सारे जो एंजाइम है ये सिक्रेट करता है। तो इनका डिफरेंट जो है हमारा न्यूट्रिएंट होता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, हमारा स्टार्च हो गया, या फिर जो न्यूक्लिक एसिड वगैरह प्रेजेंट है तो उनके लिए अलग अलग यहाँ पे ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। तो ये जितने भी एंजाइम होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें भी GEN लगा हुआ है, जैन, देन इसमें भी है, और ये दोनों जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो इन्हें एक्टिव करने के लिए जो हमारा ड्यूडेनल का जो ग्लैंड होता है इससे एंटेरोकाइनेज नाम का एक एंजाइम सिक्रेट होता है, ये इसे एक्टिवेट करने का काम करता है। तो जब ट्रिप्सिनोजेन जो है ये कांटेक्ट में आता है हमारे एंटेरोकाइनेज के, तो ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और फर्दर ये सभी जो एंजाइम्स होते हैं उसे ये कन्वर्ट कर देता है एक्टिव फॉर्म में। तब जाके ये सारे अपना जो फूड के डाइजेशन में अपना ये ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ट्रिप्सिन हो गया, देन काइमोट्रिप्सिन, यहाँ पे ये दोनों हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। देन अमाइलेज जो है वो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करेगा। लाइपेज हो गया, ये हमारे फैट में का जो डाइजेशन होगा उसमें हेल्प करेगा। न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनके डाइजेशन में ये हेल्प करता है। देन हो गया हमारा बाइकार्बोनेट, देन वाटर। तो बाइकार्बोनेट और जो वाटर होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बिकॉज जो पैनक्रियाज है ये बाइकार्बोनेट को सिक्रेट करता है हमारे डिओडेनम में, क्योंकि जो स्टमक का फूड होता है वो एसिडिक होता है। तो इसे बेसिक में कन्वर्ट करना होता है, उसके एसिडिटी को कम करना होता है, इसलिए बहुत सारे बाइकार्बोनेट और वाटर जो है ये एक साथ हमारे डिओडेनम में जो सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियास। तो पैनक्रियास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन करना स्टार्ट करता है, जिससे कि जो हमारा काइम होता है उसका जो एसिडिक नेचर होता है वो कम किया जाता है, उसके पीएच को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से बाइकार्बोनेट का रोल होता है कि ये उसके पीएच को बढ़ाता है, अल्कलाइन पीएच तक लाता है, इसमें ये हेल्प करता है। इसके अलावा जो ब्रूनल्स ग्लैंड होता है हमारा, यहाँ पे जो ब्रूनर ग्लैंड होता है हमारे डिओडेनम में, यानी कि हम जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके सब म्यूकोसा लेयर में ये प्रेजेंट होता है। ये भी बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन करता है, जिससे कि जो हमारा एसिडिक नेचर होता है काइम का उसे अल्कलाइन पीएच तक लाया जाता है, ताकि जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रॉपर वर्क कर सके। फिर देखते हैं कि जो हमारा पैनक्रियास है इसमें एंजाइम के अलावा हम देखते हैं कि कुछ हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं। तो वो हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन वाले पार्ट से सिक्रेट होता है, जिसमें कि जो ग्लूकागॉन होता है और जो
हमारा इंसुलिन होता है, ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए सिक्रीट होते हैं, तो उनका एक अलग रोल होता है हमारे हार्मोन्स का। उसके बाद से हम देखते हैं ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम के जो म्यूकोसा लेयर होते हैं इनर वाले, तो उसमें हमारा सकस एंटेरिकस जो कि जिसे हम कहते हैं इंटेस्टिनल जूस, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा वो हम देखेंगे। तो पहला हो गया हमारा डाइसैकेराइडेज, उसके बाद से आता है डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियोसाइडेज। तो ये होते हैं हमारे ड्यूडेनम से, यानी कि जो हमारा सकस एंटेरिकस होता है इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो जितने भी एंजाइम आप देख रहे हैं, तो ये सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं फर्दर फूड का जो ब्रेकडाउन होना होता है उसके लिए। तो पहले हमारे स्टमक में हो जाता है, कुछ तो पार्ट होगा हमारे जो ओरल कैविटी है, उसमें हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो है वो स्टार्च का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आता है हमारा स्टमक, तो यहाँ से हमारा प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद से जो हमारा पैनक्रियाज है ये अपना सिक्रीशन देता है ड्यूडेनम में, जिसके वजह से जो प्रोटीन हो गए या फिर जो स्टार्च है, फैट है, इन सब का फिर फर्दर डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। उसके बाद से जो भी बचा हुआ डाइजेशन होना होता है, यानी कि सिंपल फॉर्म में जो कन्वर्जन होता है वो हमारे इस सकस एंटेरिकस जो जूस होता है हमारा इंटेस्टिनल जूस, इसके थ्रू हो जाता है। तो ये सारे एंजाइम जो होते हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं सारे को सिंपल फॉर्म में, और फाइनली ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इससे फूड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और जो भी हमारा सिंपल जो भी न्यूट्रिएंट होता है, सिंपल फॉर्म होता है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ विलाई, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उन सभी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ विलाई, माइक्रोविलाई, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। और बाकी जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ फाइनली ये रेक्टम में आ जाता है, और रेक्टम से ये एनस के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये सारे एंजाइम्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है डिफरेंट स्टेजेस पे, डिफरेंट जो इनका काम होता है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करने में। उसके बाद से मैंने यहाँ पे बताया जो ब्रूनर्स ग्लैंड होता है ये हमारे इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होता है, ड्यूडेनम में। तो ये सब म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होगा, और ये प्रोवाइड कराता है अल्कलाइन मीडियम फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो जो भी रिएक्शन होता है हमारे ड्यूडेनम में, तो उसके लिए अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट वगैरह सिक्रीट करता है, तो इसलिए ये प्रोवाइड कराता है हमारे लिए अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ये फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं हमारे फूड को। उसके बाद से ये क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बनाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, बिकॉज हमारे लिए बेसिक और जो एसिडिक है ये दोनों ही हमारे वॉल लेयर को हार्म कर सकते हैं, इसलिए म्यूकस का लेयर बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि स्टार्टिंग से लेकर हमारे ओरल कैविटी से लेकर लास्ट तक, जब तक हमारा फूड एक्सक्रीट नहीं कर दिया जाता है बॉडी के बाहर, तब तक म्यूकस का जो सिक्रीशन होता है वो चलता रहता है। ये एक लेयर बनाता रहता है हमारे वॉल पे, ताकि हमारे बॉडी को कोई भी हार्म ना हो, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो या फिर बेसिक मीडियम हो। तो दोनों ही कंडीशन में म्यूकस का जो लेयर है वो बनते रहता है। और हर स्टेज पे जो है वाटर का जो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें भी वाटर का सिक्रीशन होता है। फिर स्टमक में भी कुछ जो होता है वाटर जो होते हैं हमारे सिक्रीट होते हैं। फिर आता है हमारा पैनक्रियास, तो पैनक्रियास से भी कुछ वाटर जो है उनका सिक्रीशन होता है हमारे ड्यूडेनम में। फिर आता है हमारा ड्यूडेनम, तो यहाँ पे भी कुछ वाटर का जो है सिक्रीशन होता है, और एंड तक वाटर जो है हमारे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो वाटर का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्रीशन होता है, इसीलिए हमें खाने के बाद से पानी नहीं लेना चाहिए अलग से, क्योंकि हमारे बॉडी को पता है कि हमें जो हमारा फूड का डाइजेशन होना है उसमें कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो हमारा बॉडी उसके हिसाब से वाटर का सिक्रेशन कराता जाता है। इसलिए हमें अलग से वाटर नहीं लेना चाहिए, वाटर का इंटेक नहीं रखना चाहिए जब भी हम खाना खाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा बॉडी जो है उसमें अलग से इस टाइप की जो है चीज़ें बनाई गई है कि कितना वाटर का यहाँ पे सिक्रेशन होना है और किस जगह पे कितना वाटर का काम होता है, तो उसके हिसाब से हमारा बॉडी एडजस्ट करता है उस चीज़ को। इसीलिए हमें एक्स्ट्रा वाटर का इंटेक नहीं रखना चाहिए। तो ये सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो कि हमारे स्टमक रीजन से निकलते हैं या फिर ड्यूडेनम से होता है, जैसे कि गैस्ट्रिन हो गया, सिक्रेटिन हो गया या फिर कोलिसिस्टोकाइनिन हो गया। ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं ये सारे हमारे अलग अलग पार्ट से सिक्रीट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। इसके अलावा कुछ जो इनहिबिटरी हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे कि जिब जो होता है वो इनहिबिट करता है हमारे सिक्रीशन को। तो जो हमारा गैस्ट्रिन होता है वो एक्ट करता है हमारे स्टमक पे, ताकि HCl का और जो पेप्सिनोजेन होता है उसका सिक्रीशन कराया जा सके।
और जो हमारा सिक्रेटिन होता है ये एक्ट करता है हमारे पैनक्रियास पे, जो पैनक्रियास का एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है, तो ये इस पे अपना काम करता है ताकि पैनक्रियास जो है वो वाटर का और जो बाइकार्बोनेट होते हैं उनका सिक्रेशन करें। और इसके अलावा जो हमारा सीसीके होता है यानी कि कोलिसिस्टोकाइनिन, वो एक्ट करता है हमारे पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर दोनों पे, ताकि ये अपना सिक्रेशन जो है ये ड्यूडेनम में दे, जिससे कि पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन हो और हमारा गॉल ब्लैडर जो है ये बाइल का सिक्रेशन करे। तो सीसीके का यही फंक्शन होता है यहाँ पे कि ये पैनक्रियास और जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है इसके सिक्रेशन को ये बढ़ाता है, और इसकी वजह से ही हमारा सिक्रेशन होता है हमारे पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर का। इसके अलावा जो जिप होता है यानी कि ये एक इनहिबिटरी एंजाइम होता है, ये इनहिबिट करता है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रेशन को। तो ये हमारा इनहिबिटरी हमारा हार्मोन होता है जो कि इनहिबिट करेगा हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड को। तो यहाँ पे आज हमने इस वीडियो में जितने भी एंजाइम और हार्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं फूड ऑफ डाइजेशन में, तो ये हमने एक साथ यहाँ पे देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक दो लेक्चर में हम डाइजेशन का जो चैप्टर है ये कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको आज के इस टॉपिक से कोई भी आपको डाउट या फिर कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।